हाय एवरीवन, आई थिंक आपका आईपी मैट इंदौर का एग्जाम आई होप कि बहुत अच्छा स्कोर आया होगा क्योंकि रिस्पॉन्स शीट्स आर आउट। हमारा स्कोर कैलकुलेटर इज ऑल्सो लाइव, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं उस पर। एंड आईपी मैट रोहतक इज ऑल्सो डन, सीयूईटी एग्जाम्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ। तो आपको एक एस्टिमेट अभी तक लग गया होगा कि आपका आईपी मैट इंदौर कैसा गया है, आईपी मैट रोहतक कैसा गया है। तो अगर आपका बहुत अच्छा गया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़े भी डाइसी हो तो जिपमैट अब आने वाला है 7 जून को, तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। अब अपने सारे एफर्ट्स, कुछ दिन की और बात है, 20 दिन अच्छे से प्रेप कर लो, अच्छे से सारे PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट सिंसियरली दे दो एंड यू विल बी डन। क्योंकि कहीं आपको बाद में ऐसा ना लगे कि यार थोड़ा सा और एफर्ट कर लेते तो हो जाता। ठीक है, तो ये हम लाए आपके लिए पार्ट 4 PYQs का। अभी तक इससे 3 पार्ट्स पहले जा चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लो। इस सेशन में हमने जितने भी जिपमैट में अभी तक PLD के क्वेश्चंस, PNC प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए हैं वो कवर कर रहे हैं। सो ये पहला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल इट्स गुड एट प्राइस एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट एंड दस गेन्स दिस मच परसेंट। तो फॉर अ केजी उसने कितना वेट यूज किया होगा। तो पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो कि 1 ग्राम जो है, इसका जो भी हमारे पास आइटम है, गुड्स है, उसका जो कॉस्ट है वो 1 रुपी है। ठीक है, दैट मीन्स कि 1000 ग्राम का जो प्राइस होगा वो 1000 रुपीज होगा। अब क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि जो सेलर है वो क्लेम कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही चीज को बेच रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं आपको 1000 की चीज 1000 रुपए में दूंगा, लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है 618/47% का। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 300/47%, जिसको आप फर्दर अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 3/47। तो जब वो क्लेम कर रहा है कि मैं 1000 रुपए की चीज़ आपको 1000 रुपए में दे रहा हूँ फॉल्टी वेट्स यूज़ करके, तो उसको इतने रुपए का, इतने फ्रैक्शन का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि वो 1000 ग्राम की जगह, मान लेते हैं कि वो 1000 ग्राम की जगह x ग्राम्स दे रहा है कस्टमर को। ठीक है, दैट मीन्स कि उसको तो 1000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उसकी पॉकेट से जा रहे हैं x रुपीज, क्योंकि अगर वो x ग्राम्स दे रहा है कस्टमर को तो उसके तो x रुपीज ही बनेंगे। दैट मीन्स वो फॉल्टी वेट्स यूज करके कस्टमर से तो 1000 रुपए ले रहा है, लेकिन वो उनको दे x ग्राम की चीज दे रहा है। तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, एंड दिस इज इक्वल टू द गेन विच इज इक्वल टू 3/47। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 47,000 माइनस 47x इक्वल्स टू 3x। सो 47,000 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, इसकी आएगी 940। दैट मीन्स कि जो फॉल्टी वेट्स था वो फॉर अ केजी 940 का वेट यूज कर रहा था। मतलब कि जब वो 1000 की चीज, एक्चुअली सामने वाले को 1000 की चीज दिख रही थी लेकिन वो थी 940 ग्राम की ही। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है आपका जिपमैट 2023 का। सोनाली बाइज 2 पेन ड्राइव्स A and B and their cost price is in the ratio 5:6 respectively. If she sells them on 10% profit each, she earns total profit of ₹22। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा अगर वो पेन ड्राइव ए को तो बेच रही है 20% लॉस पे एंड पेन ड्राइव बी को 30% प्रॉफिट पे, तो फिर उसका क्या प्रॉफिट होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले दो उसके पास पेन ड्राइव्स हैं, उनका जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस वो 5x एंड 6x है, दोनों को वो 10% प्रॉफिट पे बेच रही है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 11x, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रही है 1.1। तो ये भी छोड़ो, 10% प्रॉफिट दैट मीन 0.1, ये जो इसका 10% है वो प्रॉफिट है। समझ में आया? और वो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितने के इक्वल, 22 रुपीज के इक्वल। समझ में आया? टोटल कॉस्ट है, दोनों पर ही 10% प्रॉफिट मिल रहा है, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया।
11x का 10% प्रॉफिट इज इक्वल टू 22 रुपीज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कैंसिल होके 2, x की वैल्यू आएगी 20। x की वैल्यू 20 आने का मतलब है आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया ए एंड बी पेन ड्राइव का। सो दिस इज इक्वल टू 100 रुपीज़ एंड दिस इज इक्वल टू 120। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अब वो पेन ड्राइव ए को 20% लॉस पे अगर देगी तो 100 पे 20% का लॉस, दैट मीन्स कि 80% ऑफ दिस, ओके, प्लस अगर पेन ड्राइव बी वो 30% प्रॉफिट पे देगी, मतलब कि इसका 130/100, ये अब उसका टोटल सेलिंग प्राइस है। हमें निकालना है कि इस पे प्रॉफिट कितना होगा। पहले हम फटाफट इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, देन विल बी सॉर्टेड। तो ये तो कैंसिल होके 80 हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल, ये आपका होगा कुछ 144 प्लस 12 विच इज इक्वल टू, ये कितना है 156 और 80 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 238। 238 तो आपके पास सेलिंग प्राइस आया है। कॉस्ट प्राइस कितना था 100 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 220। तो 220 अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट कितना होगा आपके पास। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा प्रॉफिट 16 रुपये, कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपके पास 16 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अगर सिनारियो चेंज हो जाता है तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। सिंपल था, वेरी मैकेनिकल इन नेचर। अ मैन सोल्ड 3/5 ऑफ हिज आर्टिकल्स एट ए गेन ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है जिसमें हमारे पास डेफिनेट कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो रेशियोज के फॉर्मेट में है या फिर परसेंटेज के फॉर्मेट में है। तो मैन के पास 3/5 जो जितने भी आर्टिकल्स थे उसमें से उसने 3/5 जो थे वो 20% प्रॉफिट पे बेचे, एंड जो बचा हुआ 2/5 था वो उसने सेम टू सेम रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि उसके पास है ही 5 आर्टिकल्स। 5 आर्टिकल्स में से उसने 3/5 तो 2, और हर आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। हमने 2 चीज़ें यहाँ पे अज्यूम करी है कि उसके पास 5 आर्टिकल्स हैं, हर आर्टिकल की कॉस्ट 100 रुपीज़ है। तो कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो है 500 रुपये। उसमें से उसने 3/5 जो आर्टिकल्स हैं, दैट मीन्स 3 आर्टिकल्स, उसने 20% प्रॉफिट पे बेचे। 100 का 20% प्रॉफिट इज 120 रुपये। अभी तक ये सब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो एक आर्टिकल पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 120 तो 3 पे हो जाएगा 360, ओके। 2/5 उसने बेचे कॉस्ट प्राइस पे, तो 5 का 2/5 इज 2। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 100, कॉस्ट प्राइस पे ही वो बेच भी रहा है, तो इसीलिए अगर वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच भी रहा है तो यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है इन दो का 200। तो अब हमारे पास आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। उसका टोटल सेलिंग प्राइस के लिए आप 360 और 200 को ऐड करोगे, 360 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 560। इनिशियली उसका कॉस्ट प्राइस था 500, अब है 560। तो मतलब कि प्रॉफिट कितना हुआ 60 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस इज 500 इंटू 100 इज योर प्रॉफिट परसेंट, ओके। बस अब हमें ये कैलकुलेट करना है, ये 5 से कैंसिल होके 12%, ऑप्शन 3, ओके। ए कंपनी ऑफर्स 4 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं ABCD, हर किसी में सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। तो हमें इनमें से अरेंज दी सक्सेसिव डिस्काउंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर डिस्काउंट्स। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि जो फाइनल प्राइस है हमें चाहिए सबसे छोटा प्राइस, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा। दैट मीन्स जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा फाइनल प्राइस उतना ही कम होगा। ये बात आपको समझ में आती है इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के कि अरेंज द सक्सेसिव डिस्काउंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स आफ्टर डिस्काउंट। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं,
या तो आप सीधा सीधा यहाँ से नेट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है कि अगर ये A% है, ये B% है, हमें निकालना है किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर आप दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स निकाल रहे हो तो उससे नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास A प्लस B माइनस A इंटू B अपॉन 100। तो अब आप ये चीज़ हर किसी केस में कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि अगर आप फर्स्ट केस में करोगे, ऑप्शन अगर आप ए देखो, सो 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15 अपॉन 100। सो ये कुछ वैल्यू आपकी कैसे क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 40 माइनस दिस इज इक्वल टू 3.20 by 4 5 12 4 3 30 कितना होगा 7.5 3.75। so this will be further equal to your 3.75, so 46.25 36.25. Okay, so this is the net percentage change you will get in option in the option A. यही सेम चीज अब आप हर ऑप्शन के साथ कर लो। तो 30 एंड 10% का केस तो वेरी इजी, 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 अपॉन 100, ये तो आराम से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा 40 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 37। ओके, सिमिलरली अगर आपको ऑप्शन सी के साथ यही चीज करनी हो तो ऑप्शन सी 35 एंड 5%, सो 40 माइनस 35 इंटू 5 अपॉन 100 विच इज यहाँ से ये कैंसिल होके 20 हो जाएगा। फर्दर अगर आप कैंसिल करो तो फर्दर भी कैंसिल कर सकते हो, वरना अगर आप देखो इसको, सो दिस इज 1.75, सो 40 माइनस 1.75 विच इज इक्वल टू 38.25। ओके, तो हमारा ए बी सी सॉर्टेड, अब सिर्फ डी रहता है तो हम डी करते हैं। सो अगर हमें डी देखना है, डी इज 15 प्लस 20 इज 35% माइनस, परसेंट हटा दो यहाँ से, माइनस 15 इंटू 20 अपॉन 100। Okay, this will give you 5, this will give you 3 and this is equal to 32%। तो अब हमारे पास सबका ना नेट डिस्काउंटेड परसेंटेज आ चुका है, मतलब कि जो भी आपके पास अमाउंट है 100 रुपए की भी अगर चीज़ हो तो केस 1 में आपके वो लग रहा है डिस्काउंट ऑफ 36.25%, इधर लग रहा है 37%, केस सी में 38.25 एंड डी केस में 32%। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा आपका फाइनल अमाउंट उतना ही कम होगा। तो सबसे कम आपके पास फाइनल अमाउंट किस केस में आ रहा है, सी के केस में आ रहा है। तो सी के केस में आपके पास सबसे कम फाइनल अमाउंट आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू इज बी, तो आपके पास नेक्स्ट हाईएस्ट आएगा बी के केस में, फिर बी के बाद है ए और ए के बाद है डी, तो सी बी ए डी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका जो हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, अगर आपको उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला नहीं जमता है, अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा तरीका जो हो सकता है, अज्यूम कर लो कि 100 रुपए की चीज़ है। ओके, अगर आप अज्यूम करते हो तो सबसे पहले 25% का डिस्काउंट लगाओगे तो मतलब कि 75% वैल्यू रह जाएगी, 1 माइनस 25%। उसके बाद फिर आप 15% का डिस्काउंट लगाओ तो 85% वैल्यू रह जाएगी। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट अ वैल्यू। वो वैल्यू अब आप हर केस में निकालो, आप देखो कि सबसे कम वैल्यू फाइनल प्राइस कौन से ऑप्शन में आ रही है एंड उसके बाद आप उसको अरेंज कर सकते हो। या फिर तीसरा मेथड है कि आप ऑप्शंस यूज करो। आप जैसे कि देख सकते हो कि आप ये देखो कि कितने केसेस में सी बी से बड़ा है या सी बी से छोटा है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन देखो उसमें सी बी से बड़ा है, मतलब कि जो फाइनल अमाउंट आपके पास सी में आएगा वो बी से बड़ा दिखा रहा है फर्स्ट ऑप्शन।
सिमिलरली थर्ड ऑप्शन में भी सी बी से बड़ा दिखा रहा है, लेकिन सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन में सी बी से छोटा अमाउंट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप सी और बी भी निकाल लो तो आप वहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सारे ना कैलकुलेट करके सिर्फ कुछ कैलकुलेट करके आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो। तो ये दो मेथड्स जो हमने इसके अलावा डिस्कस करें, एक बार ट्राई करना, देखना कि कौन से मेथड से आप जल्दी आंसर कैलकुलेट कर पा रहे हो। By selling 2 articles for rupees 800, a person gains the cost price of 3 articles. Very interesting question. तो वो 2 आर्टिकल्स को सेल कर रहा है, 2 आर्टिकल्स को उसने 800 रुपये में बेचा, मतलब कि एक आर्टिकल का कॉस्ट 400 रुपये सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसने 2 आर्टिकल्स को 800 रुपये में बेचा तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाता है 400 रुपये। अब वो ये कह रहा है कि जब उसने 2 आर्टिकल्स को सेल किया तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि x रुपीस है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसने 800 रुपये के 2 आर्टिकल्स बेचे तो 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2x। सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू गेन। गेन कितना हुआ है उसको, गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू 3x। ओके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दी गेन। तो जब उसने दो आर्टिकल्स बेचे, 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, तो उसको गेन हुआ 3 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस। सो दिस इज इक्वल टू 805x, x की वैल्यू आएगी आपके पास 800/5 विच इज इक्वल टू 136.0। तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है 160। दैट मीन्स कि आपके पास जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वो है 160 रुपये। ठीक है, एक आर्टिकल का कॉस्ट आ गया हमारे पास। अब एक आर्टिकल का हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है, तो अगर कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए वी नीड प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास है 400, कॉस्ट प्राइस इज 160, कितना हुआ 240। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 160 इंटू 100, कैंसिल, 6 4 25 इंटू 6 150%, ऑप्शन 4। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए ग्लास इज ₹1965 एंड लॉस परसेंटेज 25%। मतलब कि जब किसी ने ग्लास को 1965 रुपीज का बेचा तो उसको लॉस हुआ 25% का। अगर उसका सेलिंग प्राइस 3013 होता तो फिर उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती। तो एक चीज याद रखो, SP अपॉन CP इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट इफ SP इज ग्रेटर देन CP। ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो आपके पास प्रॉफिट आएगा, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अगर SP आपका CP से कम हो जाता है तो SP अपॉन CP इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस परसेंट। ओके, अब इसको यहाँ पर यूज करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 1965 होगा, CP हमको नहीं पता, तो हमारे पास लॉस परसेंट है इतना विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1965 इंटू 4/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 655 इंटू 4, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब हमें बोला जा रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 3013 हो, अगर सेलिंग प्राइस 3013 हो तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, उसके लिए डिवाइड दिस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 3013
अपॉन 655 इंटू 4 माइनस 1 को दूसरी साइड ले आओ, क्या करना पड़ेगा, 655 इंटू 4 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, विच इज इक्वल टू p%। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 2400 माइनस 200 माइनस 20। ऐसे ब्रेक करके देख लिया करो नंबर्स, मैं तो यूजुअली ऐसे ही करती हूँ अगर नंबर्स गंदे होते हैं तो। नीचे है आपके पास 655 इंटू 4, अगर आप ऊपर सब्ट्रैक्ट करोगे ऊपर क्या नंबर बन रहा है आपके पास, 2620। 2620 का मतलब है आपके पास है 300, 2620 ना, सो 3013 माइनस 2620, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 38393। ठीक है, ये ऊपर वाला पूरा वैल्यू जो बन रहा है वो 393 बन रहा है, नीचे है 655 इंटू 4 इंटू 100 इज इक्वल टू p। बस अब ये कैलकुलेट करना है। अगर आप देखोगे 393 एंड 655 को, तो 131 कैंसिल होगा नॉर्मल, सो दिस इज इक्वल टू 5। ये है 25, p की वैल्यू आपके पास 15% आएगी। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, यही है वैसे 15%। ओके, थोड़े कैलकुलेटिव इन नेचर ज़रूर हो सकते हैं CPSP के क्वेश्चंस, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड है। अगर आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, CPSP का कॉन्सेप्ट कैसे क्या रहता है, तो उसके बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है। Now cost price of an article A is 200 more than the cost price of article B. Article A was sold at 10% loss and article B was sold at 25% profit. If the overall profit earned after selling both the articles is 4%, then what is the cost price of article B? तो इस ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक आर्टिकल ए है एक आर्टिकल बी है, जो कॉस्ट है आर्टिकल ए की वो 20 से 200 ज़्यादा है। अब हमने दोनों पर ही कुछ कुछ परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट निकाला, मतलब प्रॉफिट बनाया। आर्टिकल ए को हमने 10% लॉस पे सेल किया, आर्टिकल बी को हमने 25% प्रॉफिट पे सेल किया, तो उससे हमारे पास जो एक एवरेज प्रॉफिट आया वो 4% आया। ओके, दैट मीन्स इसमें लग रहा है एलिगेशंस का कॉन्सेप्ट, मतलब आप कर नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी सकते हो, इससे आसान हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हमने एक पार्ट पे 10% का लॉस लिया, एक पार्ट पे हमने 25% का लॉस लिया, हमारे पास जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 4% आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 4, this is equal to 4 minus of minus 10. This becomes equal to 21. This is equal to 14. This is equal to 3:2. इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जो है ये 3:2 के रेशियो में होगा, तभी ये पूरा सिनेरियो पॉसिबल है। ओके, अब हमें क्या करना है, x plus 200 upon x should be in the ratio 3:2. Simple. Okay, so 2x plus 400 is equal to 3x. So 400 is equal to x. Option 2. तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन हो ना कि एक पार्ट पे कुछ लॉस है, एक पार्ट पे कुछ प्रॉफिट, या दोनों पार्ट पे कुछ कुछ प्रॉफिट है, उससे आपके पास एक नेट कुछ और अलग वैल्यू का प्रॉफिट आ रहा है, ट्राई टू यूज एलिगेशंस इन इट, यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली। ओके, अब ये थे सारे क्वेश्चंस पीएलडी के अक्रॉस एवरी ईयर। आई थिंक 2022 या 21 कोई ऐसा साल था जिसमें पीएलडी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन जितने भी थे पीएलडी के अभी तक जिपमैट में अक्रॉस ईयर्स 21 से 25 तक, वो सब थे इसमें। अब ये है आपका पीएनसी, मतलब काइंड ऑफ पीएनसी। क्वेश्चन कह रहा है 15 पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कम टुगेदर फॉर अ फैमिली रियूनियन। तो 15 लोग हैं हमारे पास, ईच वन ऑफ देम हैड 2 गिफ्ट्स।
each for every other person. When the gifts were exchanged, they hugged each other. What is the difference between the number of hugs and the number of gifts exchanged? तो अब सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि नंबर ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंज्ड के कितने हमारे पास तरीके हैं. अब मान लो 15 लोग हैं, तो जो 15वां लोग होगा या पहला जो इंसान होगा वो बाकी 14 लोगों के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करेगा. और गिफ्ट्स एक्सचेंज करने के टाइम पे अगर वो 2 गिफ्ट्स दे भी रहा है तो वो 2 गिफ्ट्स ले भी रहा है. तो टोटल कितने गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं? एक मीटिंग में 4 गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लोग कितने लोगों से मिलके गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, सो दैट मीन्स कि एक इंसान 14 लोगों से मिलेगा. उसके बाद जो नेक्स्ट इंसान है, मतलब A1 तो A2 से लेकर A15 तक सबसे मिल लिया. अब जो A2 है वो A3 से लेकर A15 तक बाकी बचे हुए 13 लोगों से मिलेगा. सिमिलरली सो ऑन टिल जो A14 है वो A15 से मिलेगा. So these are the total number of meetings that will take place. ये क्या है? नॉर्मल नेचुरल नंबर्स का सम है. तो वो हम कैसे निकालेंगे? 14 इंटू 15/2. यही आपका हैंडशेक कॉन्सेप्ट होता है. जब हम ये पूछते हैं ना, एक पार्टी में 10 लोग हैं, एक इंसान हर इंसान से हैंडशेक कर रहा है, तो कितने हैंडशेक्स हुए? तो उसमें आप n इंटू n प्लस 1/2 का ही फॉर्मूला यूज करते हो. n इंटू n-1. 15 लोग हैं तो n इंटू n-1/2. This is equal to 770 plus 35 which is equal to 105. अब एक सेकेंड रुको. ये तो है कि कितने लोग कितने लोगों से मिल रहे हैं. गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे तो हर मीटिंग में, हर एक मीटिंग में कितने गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं? 4 गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं. 2 गिफ्ट्स वो देगा, 2 गिफ्ट्स वो लेगा. दैट मीन्स टोटल गिफ्ट्स एक्सचेंज जो हो रहे हैं वो 105 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 420. 420 गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं पूरी पार्टी में. ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंजेस 420. नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इज नंबर ऑफ हग्स. अब एक इंसान बचे हुए बाकी 14 लोगों को हक करेगा, फिर एक बचा हुआ बाकी 13 लोगों को हक करेगा. क्या बन जाएगा हमारे पास? सेम टू सेम ये चीज. तो हमने तो इसकी वैल्यू निकाली है विच इज इक्वल टू 105. तो ये तो था नंबर ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंज्ड. दिस इज नंबर ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंज्ड. अब हमें निकालने हैं हग्स. नंबर ऑफ हग्स कितनी हुई हैं? दैट इज इक्वल टू 105. हमें पूछा गया डिफरेंस इन दोनों का, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 420 माइनस 105 विच इज इक्वल टू 315. ओके, समझ में आया हमने कैसे निकाला ये सब? अभी है डिजिट्स बेस्ड पीएनसी. हाउ मेनी 3 digit even numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 and repetition of digits is not allowed. तो हमें 3 डिजिट का एक इवन नंबर बनाना है. इवन नंबर का मतलब है कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 या 4 में से कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम डिजिट सिर्फ यही यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5. दैट मीन्स जो यूनिट डिजिट है वो 2 या 4 होना चाहिए. ओके, अब क्या करेंगे हम? इधर 2 चॉइसेस है हमारे पास, या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है. अब इधर जब आपका एक नंबर यूज हो गया और क्योंकि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, देयरफॉर इस वाली पोजीशन के लिए हमारे पास 5 में से 4 ही नंबर बचेंगे. अब एक यहाँ यूज हो जाएगा, एक यहाँ यूज हो जाएगा. बचे हुए कितने नंबर्स? 3 नंबर्स में से कोई एक यहाँ आएगा. सो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज हियर, वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज हियर और यहाँ पर 3. तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड आउट टोटल पॉसिबिलिटीज which is equal to 4 into 3 into 2 which is equal to 4 into 6 24. Option 3. Okay. 4 persons are chosen at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. The chance that exactly 2 of them are children is. Okay, so probability है.
हमें निकालना है चांस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमें बोला जा रहा है क्या चांस है कि 2 उसमें से चिल्ड्रन ही होंगे, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले तो ऊपर आएगा कि प्रोबेबिलिटी select ways you can select 2 children, exactly 2 children, और नीचे आएगा आपके पास select ways to select exactly 4 people, that's it। अगर आपको ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फाइंड आउट करना आता है, यू आर डन। सो वेज कि आप सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन सेलेक्ट करोगे, उसके कितने तरीके हैं, कितने चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन है, 4C2। आप 4C2 तरीके से 4 में से 2 बच्चे सेलेक्ट कर सकते हो इनटू, बाकी अब 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, 3 men 2 women, टोटल 5 people। आउट ऑफ दिस 5 people यू नीड टू फाइंड आउट कोई भी 2 लोग। अब नेक्स्ट है एग्जैक्टली 4 people, तो टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 4 and 5, दैट मीन्स हमें 9 में से 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, 9C4। अब बस हम इसे करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, उसमें लगेगा टाइम थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। करो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको कैंसिल किया 2 नहीं, इसको कैंसिल करा 3 into 4, इसको कैंसिल करोगे 2, इधर कैंसिल करोगे 4 into 5, कैंसिल किया 2, सेम चीज 5 फैक्टोरियल, 6 7 8 9, ये क्या है आपके पास 2 3 and 4, 4 and 2 से 8 चला जाएगा, 3 से ये 2। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं क्या बचा है, हम आप सब देख लेते हैं क्या क्या बचा है। ऊपर बचा है 3 and 2, और बचा है 2 and 5, ठीक है, 3 2 2 5। नीचे बचा है आपके पास 2 into 7 into 9, 2 कैंसिल करो, 3 कैंसिल करो, 10/21 आएगा आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज ऑप्शन 4। मेन पार्ट बस आपका ये था, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन थी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये क्वेश्चन आया है 25 और 24 जिपमैट के दोनों पेपर्स में, सेम टू सेम। बिग थिंग, इसीलिए कहते हैं PYQs आर इम्पोर्टेंट। अगर अब किसी ने 24 का पेपर देखा होगा, जो कि देखा ही होगा अधिकतर बच्चों ने, तो वो इस वाले क्वेश्चन को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि ये फ्री के नंबर है। लेकिन लॉस किसके लिए, जिसने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो A speaks truth in 75% cases and B in 80% of the cases। वैसे जिपमैट दोबारा ये गलती करेगा नहीं, बट यू शुड नो कि PYQs आर इम्पोर्टेंट। अगर एज इट इज भी नहीं आने वाला तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं, और जिपमैट में तो बहुत अखंड लेवल के कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए हैं। सो अच्छे से सॉल्व कर लो PYQs। In what percentage of cases they likely to contradict each other in narrating the same incident। अब A है, A 75% केसेस में सच बोलता है, मतलब कि 3/4, मतलब कि चार केसेस में से वो 3 बार सच बोलता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो 1 बार झूठ बोलता है। प्रोबेबिलिटी जैसे ही है कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटीज 3/4, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटीज 1/4। सेम चीज B के साथ है कि वो 80% केसेस में सच बोलता है, ठीक है। तो 8/10 विच इज इक्वल टू 4/5, तो वो 4/5 तो टाइम सच बोलता है, और 1/5 टाइम्स वो लाए, झूठ बोलता है। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि व्हाट इज दी चांसेस, या व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अब कॉन्ट्राडिक्ट वो कब करेंगे एक दूसरे को, जब A सच बोलेगा और ये झूठ बोलेगा, या फिर ये झूठ बोलेगा और ये सच बोलेगा। दैट इज दी ओनली पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, एक केस 3/4 कि वो सच बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। दूसरा केस कि वो झूठ बोल रहा है और B सच बोल रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, क्या आएगा 3 + 4/20, दिस इज इक्वल टू 7/20। एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। सो ये हो जाएगा 35%।
That means कि there are 35% chances कि they will contradict each other. Okay. So with this we have covered PLD के questions, PNC probability के questions, and we have seen a very interesting thing कि 25-24 में question repeat हुआ था. If that makes you happy. तो अब हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में रीजनिंग PYQs लेके जिपमैट के, और ये भी कंटिन्यू रहेगा. तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो. CUET एंड जिपमैट एंड BMS का भी पेपर IMK के. आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ पेपर्स कमिंग, बट एक बार 7th को जिपमैट हो जाएगा, आई थिंक देन यू विल गेट सम मोमेंट ऑफ पीस. So till then, keep going, keep solving, keep up your hard work, and all the best. So that's a wrap for today's session.